गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख अंग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ वचन। इसमें पहला प्रश्न दिया गया, इन शब्दों के वचन लिखो। अब वचन किसे कहते हैं, एक वचन या बहुवचन? यहाँ पे दिया हुआ है कुर्ता, चाबी, दवाएं, बच्चा, ज़रूरत, शिकायतें। कुर्ता अगर एक वचन है तो आपको एक वचन लिखना है, और अगर बहुवचन है तो इसे बहुवचन में लिखना है। अगर ये बहुवचन है तो इसे बहुवचन में लिखना है। ये आपको स्वयं ही करना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इन शब्दों के वचन बदलकर लिखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे गए हैं इनमें वचन बदलने हैं। यहाँ पे वचन लिखना था कि एक वचन है या बहुवचन, यहाँ पे इन शब्दों को ही एक वचन और बहुवचन में बदल कर लिखना है। छात्र, बिटिया, चूहिया, शरारत, संभावना, शिक्षा, डिबिया, दुआ। प्रश्न नंबर 3, आदर के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 वाक्य लिखो जिनमें ऐसा प्रयोग किया गया हो। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर स्वयं ही लिखना है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित वचन रूप में रिक्त स्थान भरो। अब जैसे यहाँ पे आज विद्यालय में कक्षा लिखा जाएगा, कक्षाएं, जो भी वचन का सही रूप यहाँ पे आएगा वो आपको स्वयं ही लिखना है। गरम हवा में सब्जी, क्या सब्जी सूख गई, सब्जियाँ सूख गईं। यहाँ पे वचन का उचित रूप स्वयं भरना है। इतनी किसने तोड़ी, आसमान में घिर आई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन पहचान कर लिखो। पहला, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी, एक वचन है या बहुवचन, ये आपको स्वयं ही छाट कर बताना है। आकाश में पतंग उड़ रही हैं। कल मेरे चचेरे भाई आ रहे हैं। अपनी चीज़ें साफ सुथरी रखिए, आजकल कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं। पानी बह रहा है। आपने हस्ताक्षर कर दिए, क्यों भीड़ लगी है। सेना और पुलिस रक्षा करते हैं, रक्षा कार्य करते हैं। कथा कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। वचन संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य को पुनः लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो रेखांकित शब्द हैं वो यहाँ पे कुछ गलत दिए हैं या इस वाक्य के अनुरूप नहीं दिए हुए हैं। जैसे अगर इसमें एक वचन वाला शब्द यूज़ होगा तो आपको एक वचन लिखना है, अगर बहुवचन वाला शब्द यूज़ होगा तो यहाँ पे बहुवचन लिखना है। जैसे छुट्टियाँ में हम दादी दादा के घर गए, छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों हैं, वो आपको स्वयं ही लिखना है। जनताएं अपना प्रतिनिधि खुद चुनती हैं। आकाशों में तारे चमक रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाता है। पानी गिर रहे हैं। हे बालकों, शांत होकर बैठ जाओ। प्रश्न नंबर 7, इन शब्दों के वचन बदलो। आँख, कहानी, सब्जी, गुरुजन, पत्ता, सरकार, कमरे, नाटक, आप, बच्ची, ऋतु, छात्र। इनके वचन परिवर्तित करके आपको स्वयं लिखना है। इन कथनों में से सही शब्द सही गलत पहचान कर उनके सामने सही का या गलत का निशान लगाओ। अब जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या का बोध कराने वाले शब्दों से ही होता है या नहीं होता है। अगर ये सही है तो इसके सामने सही का निशान लगाइए, और अगर गलत है तो ये वाक्य गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार वचन के 4 भेद होते हैं। बहुवचन द्वारा एक ही चीज़ का बोध होता है। बहुवचन द्वारा एक से अधिक होने का बोध होता है। धरती, आकाश, पानी आदि शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आई होप सो क्लास, आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।